जय हिंद। वेलकम टू जॉब ट्री। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपके अपने जॉब ट्रिया परिवार में। झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती परीक्षा कंप्लीट कर ली गई है। लाखों अभ्यर्थीगण रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो झारखंड सहायक आचार्य की रिजल्ट अपडेट क्या अभी रिसेंट का निकल के आया, इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अगर देखेंगे तो लाखों अभ्यर्थीगण जो है इसके रिजल्ट का तो इंतजार कर ही रहे हैं। साथ ही साथ कई तरह के मन में कन्फ्यूज़न भी इनके आ रहे हैं रिजल्ट से संबंधित। और ये लाजमी भी है क्योंकि कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्टे लगा दिया गया है रिजल्ट पर, आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी। और वही रीज़न है कि अभी तक जो है आगे की प्रोसेस हो नहीं रही है। लेकिन वर्तमान अगर गवर्नमेंट की भी मंशा को देखें या फिर सारी चीज़ों को अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो किसी प्रकार से नियुक्ति के मूड में अभी नहीं लग रही है हेमंत सरकार। जिस हिसाब से चुन के आई थी और उसके बाद जिस तरह से इनका बयान आ रहा था कि लग रहा था कि सारी नियुक्तियों को 2-3 महीने में निपटा देगी। जैसा कि एक अपडेट इन्होंने खुद जारी किया था, बयान में कहा था कि 3 माह के अंदर जो है आपके 50,000 जो है समथिंग पदों की नियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे पूरी तरह फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा भी था कि जेएसएससी का कैलेंडर जो है बहुत जल्द जो है जारी किया जाएगा। यानी झारखंड में सरकारी भर्तियों से संबंधित जो है यहाँ पे कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो देखिए, कैलेंडर वाला बात भी यहाँ पे पूरी जो है झूठा साबित हुई है। अभी तक कैलेंडर नहीं जारी की गई है। तो यहाँ पे अब सुस्त पड़ गई है सरकार। और ऐसा रहा तो पिछले जैसे जो है कार्य प्रणाली इनका रहा है उसी तरह इसमें भी रहने वाली है, क्योंकि 5 साल तक ये ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन अभी का बड़ी अपडेट ये है झारखंड सहायक आचार्य को लेकर कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री की तरफ से अपडेट जो है जारी किया गया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या दोगुनी होगी। ये बातें इन्होंने कही है। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो 26,000 पदों की भर्ती जो प्रक्रिया अभी कंप्लीट हुई नहीं है, दूसरे सपने यहाँ पे दिखाने लग गए हैं जी शिक्षा मंत्री, जिन्होंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अतिरिक्त 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। यानी एक तो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है ही, ये कंप्लीट हुई नहीं है। दूसरे लुभावने वादे फिर से किए जा रहे हैं और इसका कोई यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है कि कब तक ये सारी चीज़ें की जाएगी, क्योंकि इनका प्रोसीजर कुछ ऐसा ही रहता है। ये भी जब से चुन के आए हैं तब से जब भी मीडियाकर्मी से वार्तालाप इनकी रही है, हर तरह के अपडेट इनके भर्ती प्रक्रिया को लेकर निकलती आई है। इन्होंने जो है पारा शिक्षक वर्ग जैसे वैकेंसी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की कहें तो उस पर भी हमेशा जो है बयान देते गए हैं। और अभी तक उसकी प्रक्रिया को कहाँ तक पहुँचा उस पर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन रही बात अगर आप यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की करें या मिडिल स्कूल शिक्षक की करें, यहाँ तक कि हाई स्कूल की करें, तो हाई स्कूल में तो पिछले 8 वर्षों से वैकेंसियाँ आई नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी टीचर भर्ती में आपके क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा शिक्षक भर्ती की बात कही जा रही है। और ये बात आज से नहीं है, पिछले 1 वर्षों से यही चीज़ें सामने आई थी। पूर्व के जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा भी इस तरह के अपडेट हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन धरातल पर दिखे नहीं हैं। और वही सेम चीज़ अभी भी हो रही है। यहाँ पे 26,000 अतिरिक्त भर्ती की बात कही जा रही है, लेकिन ये कब आएगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन रही बात यहाँ पे रिज़ल्ट की बात कर लें 26,001 पदों की, तो इसकी रिज़ल्ट पे तो रोक है और ये रोक हटेगी तभी कुछ आगे का प्रोसेस हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिजर्व रख लिया है जेटेड वर्सेस सीटेड केस का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट के साथ सही नहीं कर रही है, क्योंकि पिछले 4 महीना हो गया है यहाँ पे रिज़ल्ट को रिजर्व रखे हुए। तो इतने भी टाइम नहीं होनी चाहिए, 3 मंथ 2.5 मंथ इनफ होता है टाइम। अब तक जजमेंट को डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। रही बात अगर सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में कर भी दे फरवरी में या फिर मार्च में, तो फिर हाई कोर्ट जो है यहाँ पे स्टे लगा दिया है। तो मामला बहुत तरह से यहाँ पे फंसा हुआ है। हाई कोर्ट की बात करें तो आपका पारा और गैर पारा वर्ग के जो केस का मामला था उसकी भी सुनवाई होके उन्होंने भी रिजर्व रखा है और सबको ही जो है यहाँ पे रिजल्ट पे रोक कर दिए हैं। अब वो भी अब कितना टाइम लेगी, क्योंकि उनका केस की सुनवाई लगभग 1 महीना होने को आया है।
अब वो भी अगर ज़्यादा स्पेंड अगर टाइम लेती है तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि पूरे साल भी निकल सकते हैं। तो हमें और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या अभी का वर्तमान का सिनेरियो दिख रहा है, आपको दूसरे जॉब्स पे या दूसरे जो है वैकेंसीज़ पे अप्रोच लेना चाहिए कि नहीं, ये आप खुद से समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं। क्योंकि वर्तमान की स्थिति अगर झारखंड की अगर देखें तो इसी तरह है और सुस्त पड़ गई है अभी सरकार। अभी 1-2 साल कुछ उतना करेगी नहीं, क्योंकि वैकेंसियाँ तो बहुत रिक्त हैं, बट अभी उस पे अप्रोच नहीं लिया जाएगा। तो अभी जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है दूसरी जगह, उसको लें। टीआरई की तैयारी करें, बीपीएससी टीआरई की, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा अभी वैकेंसी शिक्षा विभाग में अच्छी निकल के आ रही है और समय पर सभी चीज़ें हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि तैयारी प्रक्रिया में समय पर सारी चीज़ें होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी बिहार पूरे एक्टिव है, खासकर शिक्षा विभाग में टीआरई में जो आपका 4.0 आने वाली है, उस पे बम्पर भर्ती रहेगी, तो उस पे अप्रोच ले सकते हैं। अदर स्टेट में भी और भी निकल रही है, उड़ीसा में भी निकली हुई है, उधर से आपका जो है राजस्थान में भी निकली हुई है। तो आप दूसरे में भी मूव ऑन करके सोच रहे हैं। अगर आप झारखंड में दूर का अगर करना चाहते हैं तो बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब झारखंड के बाहर आपके अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, तो उस पर आप अप्रोच लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।